ले लिया? चलिए ठीक है। चलिए आज आप लोग हम पढ़ाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया ना, पास्ट टेंस शुरू करना था। पास्ट टेंस में पहला पॉइंट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस को आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आपका ग्रामर कंप्लीट करना अगर है तो आपको टेंस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर समझिए कि ग्रामर का बेसिक चीज होता है टेंस, और टेंस कंप्लीट कर लीजिए आप लोग तो आपको नियम रूल सारा चीज दिखाता है, इसका फेयर कर लीजिए आप लोग ना, फेयर करके इसको पढ़िए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? इसका पहचानने को चाहिए है एकदम तरीका शॉर्ट है, पहचान सकते हैं कि कौन टेंसेस है ना। तो इसका पहचान होता है, देखिए लिखवाते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या ई ए तथा त था ती थी ते थे आदि लगा रहता है, उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है। देखिए इसका पहचान क्या है, क्या लग रहा है लास्ट में? या ई ए या तथा ते थी ते थे आदि लग रहेगा। उस वाक्य को कैसे पहचान लेंगे हम लोग? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे देखिए, जैसे हम बोले कि वह खाता था, या फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं, हम बोले कि उसने खाया, या उसने आम खाया, आम खाया। देखिए एकदम सिंपल है। इसको देखिए तो था लगल है, इसमें क्या लगल है? या लगल है। ये दोनों के दोनों जो वाक्य है बाबू ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो जब हमको वाक्य पहचानने आ जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसे बनाने के नियम भी चाहिए, हमको चाहिए ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को 3 भागों में बांटा गया है। क्या भाग बांटा गया है? 3 भाग। पहला क्या है? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला होता है बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। बहुत आसान है बाबू, बहुत तरीका अच्छा तो बता रहे हैं हम लोग के, पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसमें कोई बात कुछ होता है एकदम सिंपल वाक्य में रहेगा, नोट कुछ नहीं लग रहेगा ना। जैसे देखिए हम क्या बोले, जैसे बोले कि वह गया, उसने गया, या वह गया भी लिख सकते हैं, वह गया, उसने गया, वह गया भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूल क्या होता है? रूल देखिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल है बाबू। सब्जेक्ट है, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे बनाइए तो उसने गया, या वह गया ऐसा कर दीजिए, उसने चलिए ना वह कर दीजिए, वह गया ना। तो बनाइए तो सब्जेक्ट कुछ ही है, वह कुछ होता है ही, और क्या है? V2 वर्ब का दूसरा रूप, जाना को कुछ होता है V2, वेंट कुछ होता है वेंट। अब ऑब्जेक्ट बाबू तो यह ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है नहीं है। एक और वाक्य हम उदाहरण देते हैं, देखिए इसी में उदाहरण दे रहे हैं। जैसे रहेगा देखिए तो राम सेव खाया, राम सेव या राम ने सेव खाया, राम सेव खाया।
अच्छा कैसे पता चला हमको कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? देखिए यहाँ पे या अलग अलग है। इसका रूल क्या आता है? रूल देखिए तो सब्जेक्ट का क्या होगा? राम है। उसके बाद वर्ब का दूसरा भी2। जो वर्ब पहले बचा, वर्ब कौन है? खाना। इसमें खाना कुछ है वर्ब, इसमें जाना वर्ब था, और इसमें वर्ब कुछ है खाना। तो खाना कुछ हो जाएगा भी2 8 होता है। कुछ होता है 8। आप अगर नहीं हो आपकी बुक में दिया देख लीजिएगा ना। तो खाना क्या होता है? भी2 8 होता है, ATE 8। उसके बाद अब कौन सी खा रहा था बाबू? सेव। ऑब्जेक्ट इसमें कौन हो गया? सेव। तो एप्पल हो जाएगा APPL। राम एट एप्पल। राम सेव खाया। अब यहाँ पे आप एन लगाइएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन एक छिपल नहीं है ना, इसे छोड़ दीजिए। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, बनाने का तरीका है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट है, भी2 है, ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा कि भी2 देना है, ऑब्जेक्ट देना है। अब उसके बाद दूसरा है क्या? ये तो पहला था। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसका हिंदी कुछ होता है नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक नहीं का बोध होगा ना। जैसे आप कहते हैं खाते हैं, नहीं खाएंगे, है नहीं का बोध रहेगा। मान लीजिए मोटा मोटे कि नहीं का बोध होगा इसमें। जैसे हम बोले कि राम स्कूल या विद्यालय सकते हैं, राम विद्यालय नहीं गया। राम विद्यालय नहीं गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, समझिए। ये तो कंफर्म है कि या लगल है। जब या लगल है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे नहीं है, यानी कि नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो इसका रूल क्या होता है? तब इसका भी रूल आसान है, दम देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। सब्जेक्ट प्लस डिड लगेगा। क्या लगेगा? डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। यानी वर्ब का यहाँ पे पहला रूप लगेगा। अब अफर्मेटिव क्या लगाना था? वर्ब का दूसरा रूप लगाना था। चलिए इसको बताइए, सब्जेक्ट क्या है बताइए? राम। ये पांच बोल दीजिए। हाँ राम। अब डिड लगेगा ना? डिड। उसके बाद नोट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब कौन है बताए थे? विद्यालय है कि गया है? गया कुछ होता है गो। कुछ होता है जाना को होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? विद्यालय क्या होता है? कितना आसान है सिंपल। एक और आप लोग बना कर मुझे दिखा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर रहेगा कि मान लीजिए सीता नहीं खाती थी। खाती थी कैसे पता चला बाबू? तो पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए थी है ना। सीता नहीं खाती थी। तुम्हारा इसको रूल देखिए। रूल देखिए थोड़ा सा आप लोग। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कुछ है सीता। उसके बाद डिड। उसके बाद नोट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो खाना कुछ होता है बाबू? ईट हो जाएगा। फुल स्टॉप। कोई दिक्कत है? चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है बाबू प्रश्न वाचक वाक्य। याद रहेगा? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न बहुत करेगा। प्रश्न मतलब ट्यूशन आपसे करेगा ना। जैसे क्या रहेगा देखिए, जैसे रहेगा कि क्या मैं पढ़ता था? क्या मैं पढ़ता था? प्रश्न आपसे कर रहा है क्या मैं पढ़ता था? तो पहले वाक्य पहचाने की कौन टेंस है? देखिए यहाँ पे था कौन टेंस है? पास्ट एकदम है। जब पास्ट इंडेफिनिट है बाबू तो रूल इसका लिख लीजिए। रूल क्या होता है बोलिए?
डिड लग जाएगा, जो यहाँ पे डिड है ना बीच में शुरू कर दीजिए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ बाबू प्रश्नवाचक, क्या लग जाएगा? हाँ, इसमें देखिए तो इसको बनाइए, क्या मैं पढ़ता था, बनाइए तो। डिड सब्जेक्ट देखिए आई, V1 भाग का पहला रूप तक पढ़ना कुछ होता है रीड, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है प्रश्नवाचक हो जाएगा। एक और बना लीजिए आप लोग, एक और उदाहरण दे रहे हैं, बना के दिखाइए जल्दी आप लोग। रहेगा क्या हम लोग मैदान में खेलते थे? प्रश्न कर रहा है कि क्या हम लोग मैदान में खेलते थे? इसका रूल देख लीजिए, जस्ट वही रूल है आपका। शुरू क्या है? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, क्या होगा? वी। अब देखिए V1 का बाबू खेलना क्या हो जाता है? प्ले। अब बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ खेल रहा था? मैदान में, तो इन द को बाबू फील्ड। लास्ट में क्या लग जाएगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? आप लोग पढ़िए, उसको अच्छा से याद कीजिए, बनाइए, इसको नोट्स बना लीजिएगा ना। नोट्स बना के कुछ करना है, याद करना है। चलिए ठीक, चलिए।